नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार योग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि का एक अगला भाग, जिसमें हम जानने वाले हैं कि व्यंजन संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं। देखिए, हम संधि से संबंधित व्यंजन संधि का पहला भाग डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी कि व्यंजन संधि हम किन वर्णों के आपसी मेल को कहेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। व्यंजन और स्वर आपस में मिलते हैं तो वहां पे व्यंजन संधि होती है, और व्यंजन आपस में जब मिलते हैं तब वहां पे व्यंजन संधि होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप यहां भी देख सकते हैं कि स्वर और व्यंजन का उदाहरण जैसे परिधनकृत तो हो जाता है परिष्कृत। अब इसमें परि में ई का मेल किससे हो रहा है? क्र से, यानी का से हो रहा है, अतः यहाँ पे स्वर और व्यंजन मिल रहे हैं तो व्यंजन संधि हो जाएगा। सत धन आचार, अब इसमें ता का मेल आ से हो रहा है, यानी व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। और सत धन आचार का हो जाता है सहदातार। इसी तरह व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन जब मिलते हैं तब भी व्यंजन संधि होती है। और वहां पे अलम धन कार अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए माँ एक क्या हो जाएगा? हलंत युक्त माँ है, अतः कहेंगे ये व्यंजन है। और का यहाँ से दूसरे शब्द का पहला वर्ण आया है, अतः व्यंजन और व्यंजन मिल रहे हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ भी व्यंजन संधि है। और इसका संधि क्या हो जाएगी? तो अलम धनकार का हो जाता है अलंकार। अब ये किस प्रकार से बदलाव होते हैं, इनसे संबंधित हम नियम जानने वाले हैं, जो कि कुछ मैंने महत्वपूर्ण नियम लिखे हैं। नियम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 नियम हम पढ़ेंगे जो कि अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि व्यंजन संधि के नियम कम से कम 10 से 15 नियम है, लेकिन हम उन चुनिंदा महत्वपूर्ण नियमों को पढ़ेंगे जिनसे आपके एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उन्हीं नियम से संबंधित जानेंगे, क्योंकि अगर शब्द पूछ लिया जाता है, उसका संधि विच्छेद करना होता है, तो इन्हीं नियमों के माध्यम से हम संधि विच्छेद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला नियम देखिए क्या कह रहा है। जब किसी वर्गीय व्यंजन का प्रथम अक्षर का मेल किसी सघोष वर्ण से होता है तो ये वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये नियम कुछ इस तरह से कह रहा है। अब इस नियम को मैं बताता हूं कि इस एक का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है और सघोष का मतलब क्या है। एक का मतलब है कि वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण, मतलब वर्गीय व्यंजन जो आपके होते हैं का से लेकर के मां तक के जो भी अक्षर होते हैं, उनमें से प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर। अब पहला अक्षर क्या हो जाएंगे? तो पहला अक्षर जैसे हो जाता है आपका का, चा, टा, ता, मा, ये होते हैं वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण, और इनका मेल किसी भी सघोष से होता है। आपको पता होना चाहिए कि सघोष वर्ण कौन होते हैं, अघोष वर्ण कौन होते हैं। तो सघोष वर्ण में बेटा आपके 3, 4, 5 वर्ण आ जाते हैं, और इसी के साथ साथ आपके सारे स्वर आ जाते हैं, और इन्हीं के साथ साथ आपके क्या आ जाते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन और ह आ जाता है। वहीं अघोष की जब बात करते हैं तो अघोष में प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण आता है। इसके अलावा उस व्यंजन में सा और सा आते हैं, यानी तीनों सा और प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला दूसरा वर्ण आता है। और सघोष के अंतर्गत तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आता है, और सारे स्वर आते हैं, अंतस्थ आते हैं। इसके अलावा उस व्यंजन का हा भी इसी सघोष के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखो, इसके अंतर्गत यानी सभी स्वर आ जाएंगे, या तीसरा, चौथा। हम तीसरा चौथा वर्ण क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे 5वां को हमने छोड़ रखा है कि जब भी इधर पहला वर्ण होगा और इधर सघोष में 3 चौथा होगा, यहाँ पे 5वां हमें नहीं रखना है। 5वें का नियम हम अगले वाले में पढ़ेंगे कि जब 5वां होगा तो किस प्रकार बदलाव होगा। इसके अलावा आपके अंतस्थ आ जाएंगे, और इसके अलावा आपका हा आ जाएगा। इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के
तीसरे में बदल जाता है। अब अपने ही वर्ग का मतलब है कि अगर का है तो वो गा में बदलेगा, अगर चा है तो वो जा में बदलेगा, अगर टा है तो डा में बदलेगा, और अगर यहाँ पे ता है तो दा में बदलेगा, पा है तो बा में बदलेगा। यानी अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, पहले से कहाँ जाएगा, तीसरे में जाएगा। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है वाक धन ईस। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये का पहला वर्ण है और इधर कोई भी सघोष है, और सघोष में मैंने बताया कि स्वर आते हैं, तो पहले का मेल सघोष से हो रहा है, अतः ये अपने तीसरे में बदलेगा और तीसरा इसका क्या हो जाता है, आप कहोगे सर जी गा हो जाता है। इस प्रकार से ये बन जाएगा क्या, वागीस। क्या बन जाएगा बेटा, वागीस। क्यों, क्योंकि ये का गा में बदल गया और इसमें बड़ी ई की मात्रा लग गई गा में, इस प्रकार से ये बन गया क्या, वागीस। इसके और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो जाता है सदानंद। सदानंद। अब सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जी दा किससे बदला होगा, तो आप कहोगे सर जी ता से बदला होगा। क्यों, ता से ही अपने तीसरे में दा में आया होगा, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत धन आनंद। सत धन आनंद, ता दा में बदला होगा और आ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो बड़ा दा हो जाएगा, इस प्रकार से सदानंद। और एग्जाम्पल देखते हैं तो सदवंश। सदवंश, सत धन वंश। और लेते हैं तो दिगंबर। दिगंबर। अब यहाँ पे दिक धन अंबर। इस प्रकार से जितने भी ये एग्जाम्पल दिए मैंने, सब इसी नियम से संधि विच्छेद होंगे, या इसी नियम से इनके संधि होंगी। इसका क्या हो जाएगा, दिक धन अंबर। अगर मैं लेता हूं एक और एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ले लिया अब्ज। क्या ले लिया, अब्ज। तो इसका क्या हो जाएगा, बा किससे बदला होगा, तो आप कहोगे बा सर जी पा से बदला होगा, यानी पा की जगह में बा आया होगा, तो आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अप धन जा। अप का मतलब क्या हो जाएगा, अप धन जा, है ना। जा मीन्स होता है जल, जन्म लेने वाला। अप मीन्स होता है कीचड़, यानी आप कह दोगे कीचड़ में जन्म लेने वाला अब्ज, या पानी में जन्म लेने वाला आप कह दोगे क्या, अब्ज। अब्ज का मतलब होता है पंकज, पंकज का मतलब होता है कमल। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद, और यह संधि किससे संबंधित हो जाएगी, व्यंजन संधि से, और व्यंजन संधि के इस नियम द्वारा इसका संधि विच्छेद हो रहा है। अगला नियम देखो, इसका क्या कह रहा है, नियम नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे मैंने पांचवा वर्ण छोड़ने को कहा था, यानी पांचवा वर्ण अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सारे वर्ण मैंने छोड़ने को कहा था। तो ये अगर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण का मेल अगर प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर से होता है, यानी पंचमाक्षर से होता है, तो ये पहला अक्षर अपने पांचवें में बदल जाएगा और अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। यहां कुछ भी आया हो, यानी अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इनमें से कोई भी आया हो, लेकिन ये जो बदलेगा तो अपने ही वर्ग के, मतलब अगर का होगा तो अंगा में बदलेगा, चा होगा तो इया में बदलेगा, टा होगा तो अड़ा में बदलेगा, पा होगा तो मा में बदलेगा। इस प्रकार से ये नियम कुछ इस प्रकार से चलता है। एग्जाम्पल में देखते हैं तो वाक धन मय। अब देखो ये पहला वर्ण है और इसका मेल माँ कैसा है, पांचवा वर्ण है। अब पहले का मेल पांचवें से हो रहा है, अतः ये किस में बदलेगा बेटा, पांचवें बदलेगा। अब जब ये पांचवें बदलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंगा, और इस प्रकार से ये बन जाएगा क्या, वांग्मय। क्या बन जाएगा बेटा, वांग्मय। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सत धन नारी। अब ये देखो पहला है ये, और इसका मेल पांचवें से हो रहा है, ना कौन सा वर्ड है, पांचवा है, तो इसका मेल पांचवें से हो रहा है, तो ये बदल जाएगा अपने पांचवें में, यानी ना में। इस प्रकार से ये हो जाएगा क्या, सन्नारी। क्या हो जाएगा, सन्नारी। इससे संबंधित और भी एग्जाम्पल है, जैसे अमय, तो अप धन मय, उमय, उप धन मय, जगत धन मोहिनी, तो हो जाएगा क्या, जगन मोहिनी। इस प्रकार से इस नियम के अंतर्गत कुछ ये एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। अब नियम नंबर 3 जानेंगे। देखिए नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, तो नियम नंबर 3 कह रहा है कि जो पहला शब्द है बेटा, अगर उसके अक्षर अंत में, पहले शब्द के अंत में म आ रहा हो, म आ रहा हो, और उसका मेल का से लेकर के म तक के किसी भी वर्ण से हो, किसी भी अक्षर से हो, यानी वर्गीय व्यंजन में से कोई भी व्यंजन हो, कोई भी अक्षर हो, तो वहां पे ये मां 2 प्रकार से बदलेगा।
माँ में दो प्रकार से बदलाव होगा। इस माँ की जगह में या तो आप अनुस्वार लगा सकते हो या सामने वाले वर्ण, मतलब क्या है सामने वाले वर्ण? सामने वाले वर्ण का मतलब है कि जो सामने आया होगा, जैसे इसमें अलम धनकार है तो जो का आया हुआ है, इस का किस वर्ग का है? आप कहोगे सर जी का वर्ग का है, तो इसके सामने वाले वर्ग का पांचवा अक्षर हम लिख करके इसमें बदलाव कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? समझाता हूं। मान लीजिए पहला अक्षर, पहला शब्द जो है उसके अंतिम में माँ हो और दूसरे शब्द के पहला अक्षर का से लेकर के माँ तक में कोई एक हो, तो यहां पे जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर माँ था उसको आप या तो अनुस्वार में बदल दीजिए या फिर उस माँ को सामने वाले वर्ण प्लस के बाद वाला जो आया है वो किस वर्ग का है उस वर्ग का पांचवा अक्षर में बदल सकते हो। समझ में आया? अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको क्लियर हो जाएगा। अलम धनकार, अब देखिए अलम धनकार में ये माँ अंतिम अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है बेटा? माँ है। अब दूसरा वाला शब्द क्या है? का है। का से लेकर के माँ तक कोई भी हो सकता है। यहाँ पे का हो सकता है, खा हो सकता है, जा हो सकता है, ना हो सकता है, पा हो सकता है, टा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है का से लेकर के माँ तक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माँ का मेल का से लेकर के माँ तक में किसी भी वर्ण से हो रहा है, अतः ये किस में बदल जाएगा? आप कहोगे सर जी इसको या तो अनुस्वार में बदल दीजिए या सामने वाले वर्ण। अब सामने वाला वर्ण क्या है? का है। का किस वर्ग का है? आप कह दोगे सर जी का वर्ग का है। अब का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा? आप कह दोगे सर जी अंगा होता है। तो इस माँ को या तो अनुस्वार में बदल दो या फिर अंगा में बदल दो, आप किसी भी तरह से बदल करके लिख सकते हो, दोनों शब्द क्या होंगे? सही होंगे। तो इसके दोनों शब्द क्या हो जाएंगे? आप कह दोगे सर जी अलंकार। जब हम अनुस्वार लगाएंगे तो अलंकार हो जाएगा और जब हम अंगा लगाएंगे तो इसी को लिख सकते हो क्या? अंगा लगा करके अलंकार। समझ में आया? ये माँ बदला है अंगा में, यही माँ बदला है अनुस्वार में। इस प्रकार से हमारे दोनों शब्द सही होंगे, चाहे आप जो लिख दो। और इन दोनों शब्दों में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे पम धन चम। पम धन चम। अब पम धन चम में देखिए, या तो आप इसको अनुस्वार लगा दीजिए या फिर इसी में आप सामने वाले वर्ण का, अब सामने वाला वर्ण क्या है? चा। अब चा किस वर्ग का है? आप कह दोगे सर जी चा वर्ग का है, तो यहाँ लगा दोगे। इस प्रकार से यह हो जाएगा, या तो पंचम लिख सकते हो या यहाँ लगा करके आप लिख सकते हो पंचम। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चीज़ नहीं आई है, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। लेकिन आप कोई भी डाउट मन में मत रखिए, आप हर एक प्रकार के क्वेश्चन, हर एक प्रकार के डाउट रिलेटेड जो चीज़ पढ़ा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आप सुझाव भी दीजिए कि हम किस प्रकार से आपको समझाएं या आपको क्या चीज़ की कमी खल रही है, आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको बताएंगे। और हाँ, एक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इसका फ़ायदा, इसका लाभ सबको मिल सके। ठीक है, और हमारे चैनल में सभी प्रकार के वीडियो डाले जाते हैं, जैसे इंग्लिश के, मैथ के, जीएस के, साइंस के, रीजनिंग के, यूपी पुलिस, एसआई, लेखपाल, टेट, सीटेट, सुपर टेट, सभी चीज़ों से संबंधित आपके तैयारी कराई जाती है। हम लोगों का ऑफलाइन क्लास भी चलता है इस जहानाबाद में। आप आइए, कोचिंग ज्वाइन करिए, अपने सुनहरे भविष्य को बनाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। देखिए पम धन चम क्या हो जाएगा? पंचम। ठीक है, इसके अलावा अगला नियम देखिए क्या कह रहा है। अगला नियम कह रहा है कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? का से लेकर के माँ तक। अगर इसी में का से लेकर के माँ के अलावा कोई वर्ण आ जाए, क्योंकि अंतस्थ भी होते हैं और ऊष्म भी होते हैं, इनमें से अगर कोई आ जाए तो क्या करेंगे? तो उसका नियम बेटा ये है कि अगर अंतस्थ आ जाए या कोई ऊष्म आ जाए तो ये माँ सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार में बदलेगा, ना कि सामने वाले किसी वर्ण में। ठीक है, तो इसको जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, समधन लाभ। तो माँ के आगे अंतस्थ आया हुआ है। अंतस्थ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जानिए, अंतस्थ के अंतर्गत
या व रा ला आता है, और उसमें के अंतर्गत सा 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 हा आते हैं। इनमें से इन 8 वर्णों में से कोई वर्ण आ जाए तो हम इस माँ को सिर्फ अनुस्वार में बदलेंगे। एग्जाम्पल में जानेंगे समधन लाभ, तो इस माँ को किस में बदलेंगे? आप कहोगे सर जी सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा? संलाप। क्या हो जाएगा? संलाप। अगला एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम, जैसे समधन यम, तो इसका क्या हो जाएगा? आप कह दोगे अनुस्वार में बदल दो सर जी, तो संयम। और एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे समधन सय, तो क्या हो जाएगा? आप कह दोगे सर जी संशय, संशय। इस प्रकार से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम अनुस्वार लगाएंगे। यहाँ या से लेकर के सा तक में, या वा रा ला सा 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 हा, कोई भी आ जाए तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगाएंगे। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम हमारा 5वां कह रहा है कि अगर सम उपसर्ग का मेल क्र धातु से बना हुआ कोई शब्द से हो रहा है तो ये सम में माँ, पूरा सम नहीं बेटा, माँ किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। और इधर जो क से बना हुआ धातु, सॉरी क्र धातु से बना हुआ कोई शब्द है, दोनों के बीच में सा का आगम होगा, यानी दंत सकार का आगम होगा। किसका आगम होगा बेटा? दंत सकार का आगम होगा, और दोनों को जोड़ करके नया शब्द तैयार होगा। क्यों? क्योंकि संधि की प्रक्रिया ही नए शब्द के निर्माण के लिए होती है। संधि का धर्म ही है नए शब्द की संरचना करना। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से मेल होगा तो नए शब्द का निर्माण होगा, शब्द संरचना होगी। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सम उपसर्ग का मेल क्र धातु से बने हुए शब्द से होता है तो माँ अनुस्वार में बदल जाएगा, और दोनों के बीच में सा यानी दंत सकार का आगम होगा। इस प्रकार से नया शब्द बनेगा, और नया शब्द कुछ इस प्रकार से बनेगा जैसे कि समधनकार। अब ये क्र धातु से बने हुए शब्द कौन से हैं? तो क्र धातु से बने हुए शब्द हो जाते हैं जैसे आपके कार, करण, कृत, कृति, कार्य, ये सारे शब्द क्या हैं? क्र धातु से बने हुए। अब क्र धातु से यानी करने वाले, कार, करण, कर्ता, कार्य, ये सारी चीजें। तो देखिए समधनकार, अब ये कार जो शब्द आया है ये क्र धातु से बना हुआ है, और इधर उपसर्ग क्या है? सम है। तो इस प्रकार से समधनकार हो जाएगा आपका संस्कार। देखिए जो माँ है ये किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। हमने ये अनुस्वार लगाया, और इन दोनों के बीच में, अनुस्वार और इस का के बीच में किसका आगम होगा? दंत सकार का आगम होगा, और ये शब्द हूबहू रख जाएगा। इस प्रकार से नया शब्द बनेगा संस्कार। इसमें क्या हो जाएगा? समधन कृति, समधन कृति। देखिए समधन कृति, अब यह माँ किस में बदला बेटा? अनुस्वार में बदला है, और क्र और अनुस्वार के बीच में स का आगम हुआ है। इस प्रकार से समधन कृति का शब्द बन जाता है संस्कृति। संस्करण में समधनकरण, संस्कृत में समधनकृत। इसमें सम उपसर्ग का मेल क्र धातु से बने हुए शब्द से हो रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे नियम लगेगा और नए शब्द बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नियम नंबर 6 क्या कह रहा है। नियम नंबर 6 कह रहा है बेटा, जब परि उपसर्ग का मेल क्र धातु से बने हुए शब्द से होता है तो दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ स का आगम होता है। स का आगम होता है। आगम का मतलब क्या होता है बेटा? तो आगम का मतलब हो जाता है कि किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, परंतु एक नए शब्द का जन्म ले लेना, शब्द में नए वर्ण का आ जाना, इसी को कहते हैं आगम। लोप क्या होता है? लोप का मतलब होता है कि किसी वर्ण का शब्द से चला जाना। जैसे युवा धन अवस्था, युवान धन अवस्था, तो जब इसको आप संधि करोगे तो ना इससे हट जाता है, यानी ना का लोप हो जाता है और नया शब्द बन जाता है युवावस्था। आगम मैंने ये बता दिया। अब आदेश क्या होता है? तो आदेश आप यहां समझिए, यानी जब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण पांचवें से मेल करता है तो पहला वर्ण पांचवें में आदेश हो जाता है। यहां पे देखो, जब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण किसी सघोष से मेल करता है तो ये पहला वर्ण तीसरे में आदेश हो जाता है। आदेश का मतलब होता है
कि एक नए शब्द का किसी अन्य के बदले आ जाना। यहाँ पे देखो इस का की जगह में गा आदेश हो गया है, यानी बदल करके नया शब्द नया वर्ड आया है। आदेश में नया शब्द आता है, किसी के बदले, आगम में किसी के बदले नहीं बल्कि एक नया शब्द आ जाता है एक्स्ट्रा, और लोप में एक वर्ण का लोप हो जाता है, एक नया वर्ड गायब हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? लोप कहते हैं। प्रकृति भाव में ना कोई लोप होता है, ना कोई आगम होता है, ना कोई बदलाव होता है, बल्कि वो जैसा का तैसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परि उपसर्ग का मेल क्र धातु से बना हुआ कोई शब्द से होता है तो सा का आगम होता है। इस प्रकार से परिधन कृत। अब इन दोनों के बीच में सा का आगम होगा मूर्धन्य सा का। किसका आगम हो रहा है बेटा? आप कह दोगे सर जी मूर्धन्य सा का हो रहा है, मूर्धन्य सकार का हो रहा है ना। अब मूर्धन्य सकार का होगा तो ये सा कैसे? परिष्कृत। अब देखो यहाँ पे परिधन कृत बराबर हो जाएगा परिष्कृत। इस सा का आगम हुआ और नया शब्द बन करके तैयार हुआ परिष्कृत। और एग्जाम्पल है जैसे परिष्कार, तो परिधन कार, परिष्करण, परिधन करण, परिष्कृति, परिधन कृति। इस प्रकार से व्यंजन संधि के कुछ ये नियम थे, महत्वपूर्ण नियम थे, और इनसे संबंधित कुछ उदाहरण से जिन्हें मैंने आपको बताया। इससे संबंधित और भी बहुत सारे नियम हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नियम मैंने बता दिए। ठीक है, तो ये रहा व्यंजन संधि कि जब आपका स्वर व्यंजन मिले तो व्यंजन, व्यंजन व्यंजन मिले तो व्यंजन, व्यंजन स्वर मिले तो व्यंजन। जब आपका किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ग का मेल सघोष से होता है तो तीसरे में आदेश हो जाता है। ये रहा प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है? किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ग अगर पांचवें वर्ग से मेल कर रहा है तो पांचवें में आदेश हो जाता है। ये रहे कुछ एग्जाम्पल। और तीसरा नियम में क्या कह रहा है? पहला शब्द का अगर अंतिम अक्षर माँ है, उसका मेल का से लेकर के माँ तक के किसी भी वर्ण से होता है तो यह माँ या तो अनुस्वार में बदलेगा या सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। जैसे अलम धनकार, तो माँ या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या सामने वाले वर्ण का पांचवा अक्षर अंगा में बदल जाएगा। इस प्रकार से ये रहा तीसरा नियम। चौथा नियम हमने जाना कि अगर का और माँ के अलावा कोई अलग वर्ण आ जाए, अंतस्थ या उर्स में आ जाए, तो ये म सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार में बदलेगा। जैसे समधन लाभ, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुस्वार। समधन लाभ बराबर संलाप, समधन यम बराबर संयम, समधन स बराबर संशय। इस प्रकार से रहे चौथे नियम के। और पांचवा नियम कह रहा है कि सब उपसर्ग, उपसर्ग पता है ना आपको क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। तो सम उपसर्ग का मेल किससे हो रहा है बेटा? क्र धातु से बने हुए शब्द से हो रहा है। तो ये म अनुस्वार में बदलेगा और दोनों के बीच में सा का आगम होगा। वो सा कौन सा होगा? दंत सकार होगा। और इस प्रकार से समधनकार हो जाता है संस्कार, समधनकृति हो जाती है संस्कृति, समधनकरण हो जाता है संस्करण, समधनकृत बराबर हो जाता है संस्कृत, समधनकृति हो जाती है संस्कृति। संस्कृति में अगर पूछा जाए कि कौन सा उपसर्ग होगा, आप कह दोगे सम। परिष्कृत में कौन सा उपसर्ग होगा? आप कह दोगे सरी परि, है ना। ये परि ही तो है, यानी किसी शब्द के पहले जुड़ करके नए शब्द का निर्माण कर देना या शब्द में अर्थ परिवर्तित कर दे तो वो हो जाते हैं उपसर्ग। जैसे जैसे हार में आ जुड़ जाए तो आहार, है ना। पर कृत में परि जुड़ जाए तो परिष्कृत, जय में परा जुड़ जाए तो पराजय। इस प्रकार से ये उपसर्ग हो जाते हैं। ठीक है, अब नियम नंबर 6 कह रहा है परि का मेल क्र धातु से बने हुए किसी शब्द से हो रहा है तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता बल्कि एक मूर्धन्य स का आगम होता है। और इस प्रकार से परिधन कृत बराबर हो जाता है परिष्कृत, परिधन करण बराबर होता है परिष्करण, परिधनकार बराबर हो जाता है परिष्कार, परिधन कृति बराबर हो जाती है परिष्कृति। इस प्रकार से व्यंजन संधि खत्म होती है दोस्तों। और अगले वीडियो में मैं आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा और विसर्ग संधि के नियम बताऊंगा और उसमें होने वाले बदलाव को बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए योग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।